morning all my dear students. In our today's class of business studies, we will discuss about the Consumer Protection Act 2019. In our previous class, we have started a new chapter, that is chapter number 12 of your book, Consumer Protection. We have already discussed the concept of consumer protection. What is it? It is related with protection of interest of consumers, right? And we have discussed the importance of consumer protection from consumers' point of view and from the point of view of businessmen also. Now today we have to start with this part. The Consumer Protection Act, which was previously enacted on 1st July 1987. The act was passed on 1986, but it was implemented or it came into force in India from 1st July 1987. We will discuss about the act. A recent amendment has been made in this act in the year 2019. Therefore, now we will call it as the Consumer Protection Act 2019 क्योंकि changes करके इसको modify कर दिया गया है current requirement के according. अब इस एक्ट के क्या क्या मेन फीचर्स है? बहुत आसान फीचर्स है, अगर किसी का पुराना एडिशन है तो सेम टू सेम है बुक में. सबसे पहले the act will let you know regarding your various rights and responsibilities. If you are a consumer, अगर आप कंज्यूमर हैं, डेफिनेटली है, हम सभी कंज्यूमर्स हैं, हम कुछ परचेज करके लाते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं, तो ये एक्ट आपको बताएगा कि आपके एज अ कंज्यूमर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं और आपकी क्या क्या ड्यूटीज है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ठीक है, हमारे राइट्स की हमारे पास क्या क्या अधिकार है, हम क्या क्या कर सकते हैं, किस सेलर के अगेंस्ट कब केस कर सकते हैं, पर हमारी क्या क्या ड्यूटी है गुड्स परचेज करते टाइम, हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपको बता रहा है फर्स्ट पॉइंट. नंबर 2, this provides a safeguard to customers against defective goods, deficient services, unfair trade practices and other forms of exploitation. पहला, इस एक्ट ने आपको बताया व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नंबर 2, इस एक्ट ने आपको सेफ्टी दी अगेंस्ट द सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ अनफेयर प्रोडक्ट, डिफेक्टिव गुड्स और एनी डेफिशिएंट सर्विस. आपके साथ कोई भी चीटिंग हो गई है ना, तो ये एक्ट आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको सेफ्टी दे रहा है. Number 3, the act has provided 3-tier redressal agencies where a consumer can file complaint. देखिए क्या क्या किया इस एक्ट ने. पहले इसने मुझे बताया कि एज अ कंज्यूमर आपकी क्या ड्यूटीज है और आपके क्या राइट्स है. नंबर 2, इसने मुझे ये बताया कि आपको सेफ्टी दे रहे हैं हम अगेंस्ट द सेल ऑफ एनी डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस. नंबर 3, इसने आपको बताया अगर इसके बावजूद भी आपके साथ कोई चीटिंग हो जाती है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस ऑन योरसेल्फ, तो आपके लिए कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स बने हुए हैं, आप वहां पे आके कंप्लेन कर सकते हैं. कौन कौन सी 3 रिड्रेसल एजेंसीज है देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस है जहां जाके कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, नेचर एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट परचेज. हम पढ़ेंगे कब वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाता है, कब स्टेट कमीशन और कब नेशनल कमीशन. देखिए आगे, अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर राइट्स. कुछ धुंधली यादें ताजा हो सकती है आपकी इस टॉपिक के साथ. ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है एसएसटी के अंदर. पढ़ा था क्या? याद है क्या किसी को? थम्स अप देके बताएं. कंज्यूमर राइट्स एसएसटी की जो इकोनॉमिक्स आती है उसके अंदर ये वाला टॉपिक था. किसी को याद नहीं है? चलिए गुड, कुछ बच्चों को याद है. हाँ जी, वेरी गुड. देखिए क्या क्या राइट्स है हमारे. नंबर 1, राइट टू सेफ्टी. ये सेम ही है, 2019 में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं राइट्स में. राइट टू सेफ्टी कहता है कि आप अगर एक कंज्यूमर हो तो ये आपका राइट है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो वो आपके लिए सेफ हो, वो प्रोडक्ट आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपकी लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए, वो प्रोडक्ट हजार्डियस ना हो, वो प्रोडक्ट आपकी लाइफ को डैमेज ना करे. जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और प्रेशर कुकर हो गया या गैस सिलेंडर हो गया, काफी बार ऐसी चीजों से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है. तो ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कंज्यूमर्स को ये राइट दिया है कि आपको किसी भी तरीके से कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं बेचा जाएगा जो आप जब शॉप पे लेने गए तो सही था और घर लाते ही ब्लास्ट हो गया.
कोई भी ऐसा एलपीजी सिलेंडर जो लीक होने लग गया ऑटोमेटिक प्रॉपर उसकी फिटिंग्स नहीं करने की वजह से, या प्रेशर कुकर जिसको आपने फर्स्ट यूज करना शुरू किया और वो प्रेशर कुकर बर्स्ट हो गया और आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको सेफ्टी देता है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, according to this right the consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। किसी भी ऐसे गुड की मार्केटिंग नहीं होगी जो लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल है। दिस राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर्ड लाइफ। This right includes concern for consumers' long-term interest as well as for their present requirement। ये करंटली भी नहीं होगा और फ्यूचर में भी ये गुड आपके लिए सेफ रहेगा। सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए आप उसको बस यूज करें। ठीक है, अब गीले हाथ से मैं अगर प्लग इंसर्ट कर रही हूँ तो करंट आने के चांसेस हैं, बट डिपेंड करता है कि हम कितना एजुकेटेड है, अपने ध्यान से अगर यूज किया है तो ऐसा ना हो। आगे देखिए, समटाइम्स द, अच्छा ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क में, एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर विच is important for his safe and secure life, या explain the right of consumer which includes concern for consumers long term interest as well as their present requirement। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये right to safety की बात कर रहे हैं। now sometimes the manufacturing defects in pressure cookers, gas cylinder and other electrical appliances may cause a loss to life। काफी बार इन चीजों में डैमेज आपकी लाइफ को भी खत्म कर सकता है, health or property of customer। This right to safety protects the consumers from sale of such hazardous goods or services। अब दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि फिर भी तंबाकू प्रोडक्ट्स क्यों सेल किए जाते हैं? सेल किए जा रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड है, बट सेल करने के साथ उस पर एक वार्निंग सिग्नल जरूर लिखा जा रहा है कि ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। राइट, आगे देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आसान सा राइट है। ये राइट कहता है एज अ कंज्यूमर यू आर हैविंग अ राइट दैट यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है आपको उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, उसमें यूज होने वाली चीजें और उसकी प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का पूरा पूरा राइट है। आप पूछ सकते हैं सामने वाले बंदे से कि इस प्रोडक्ट को कब बनाया गया, जनरली तो कंपनी ये सारी चीजें लेबल पे पेस्ट ही कर देती है। राइट, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, quantity, purity, standard and price of goods or services so as to protect himself against the abusive and unfair practices। ये कह रहे हैं कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन लेगा। The producer must supply all the relevant information at a suitable place। प्रोड्यूसर को ये सारी इंफॉर्मेशन सुटेबल प्लेस पे सप्लाई करनी चाहिए, यानी कि लिख के दे देनी चाहिए। रीडिंग करिए आप यहाँ तक के पॉइंट्स। Now right to make good choice या राइट टू मेक चॉइस, राइट टू चूज, ये राइट कहता है हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपनी पसंद की गुड्स और सर्विसेज फाइनलाइज कर सकता है। सेलर कभी भी उसको फोर्स नहीं कर सकता टू परचेज अ सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ गुड्स। यानी कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, प्लस कंज्यूमर उनको अलग अलग शॉप पे कंपेयर करके अपने अकॉर्डिंग जो शॉप उसको समझ में आ रही है वहां से परचेज कर सकता है। इट इज हिज राइट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज ऑफ his or her liking। The right to choose means an assurance of availability, ability and access to a variety of products and services at competitive price, and competitive price means just or fair price। The producer, supplier or retailer should not force the consumer to buy a particular brand only। कभी भी कोई भी seller आपको force नहीं कर सकता। The consumer should be free to choose the most suitable product from his point of view। हमारी मर्जी है, हम 10 दुकानों में जाएं, प्रोडक्ट देख के आए और फिर अपनी पसंद का खरीदें। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। हमने 3 राइट्स पढ़ लिए हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू मेक चॉइस। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन।
ये राइट कहता है कि कंज्यूमर का ये राइट है कि वो अपने आप को अपने गवर्नमेंट के सामने या फिर जो पर्सन उसकी कंप्लेन सुनेगा उसके सामने प्रेजेंट कर सकता है। जिस सेलर ने उसके साथ चीटिंग की है, कंज्यूमर का ये राइट है कि वो अपना इंटरेस्ट उसके सामने प्रेजेंट करेगा, उस सेलर को बताएगा कि आपने हमारे साथ ये चीटिंग की है, और अगर सेलर उसकी बात नहीं सुनता है तो उसका ये भी राइट है कि वो गवर्नमेंट के सामने जाके अपनी प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले तो सेलर को ही बताएगा कि भाई आप सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा, आपने हमारे साथ ये चीटिंग की, और सेलर कह रहा है कर लो कुछ भी, क्या बिगाड़ लोगे मेरा। तो ऐसे में कंज्यूमर कहता है मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, आई एम हैविंग अ राइट टू रिप्रेजेंटेशन और राइट टू बी हर्ड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, according to this right, the consumer has the right to represent himself or to be heard or to right to advocate his interest. In case a consumer has been exploited or has any complaint against the product or service, then he has a right to be heard and be assured that his or her interest would receive due consideration. यानी उसको ये बोला जाएगा कि हाँ आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और कंसिडर करेंगे। आगे देखिए, the right includes right to representation in the government and in other policy making bodies. Under this right, the companies must have complaint cells to attend the complaints of customer. आप देखिए आज आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे लिखा हुआ होता है 24/7 कस्टमर हेल्पलाइन नंबर। क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि आपका एज अ कंज्यूमर ये राइट है कि कंपनी को आप उनकी कंप्लेंट बता सकते हैं। तो कंपनीज के पास एक हेल्पलाइन कंप्लेन सेल होनी चाहिए जहां पे वो कंज्यूमर की कंप्लेन को सुनेंगे। आगे देखिए, राइट टू सीक रिड्रेसल। खाली सुनेंगे ही नहीं, कंज्यूमर को जो भी कंपेंसेशन सही है वो कंपेंसेशन भी करेंगे। तो कंज्यूमर का ये भी राइट है कि अगर उसके साथ चीटिंग हुई है तो वो अपनी लॉस की रिकवरी क्लेम कर सकता है। वो ये बता सकता है कि मुझे इतना नुकसान हुआ है सेलर की अनफेयर प्रैक्टिस की वजह से, अब मेरे नुकसान को कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से फुलफिल किया जाए। ठीक है, ये जो भी लॉस है इसको रिकवर करवाया जाए या तो सेलर से, और अगर सेलर से नहीं करवा सकते हो तो कंज्यूमर कोर्ट करे, गवर्नमेंट रिकवर करके दे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, according to this right, the consumer has the right to get compensation or seek redressal against unfair trade practice or any other exploitation. कोई भी उसके साथ चीटिंग हो रही है तो उसके अगेंस्ट में उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। The right assures justice to consumer against exploitation. The right to redressal includes compensation in the form of money or replacement of goods or repair of the defect in the goods as per the satisfaction of customer. Various redressal forums are set up by government at national and state level. ये कह रहे हैं, ये राइट टू रिड्रेसल कहता है अगर कंज्यूमर चाहता है उसको उसका पैसा रिफंड कर दिया जाए तो मनी के फॉर्म में कंपेंसेशन मिलेगा। अगर वो चाहता है गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाए तो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिपेयर कर दिया जाए तो रिपेयर ऑफ गुड्स, जैसे भी कंज्यूमर चाहता है, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, उसी की वजह से मार्केट चल रहा है, राइट। तो आप उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी रिड्रेसल फॉरम्स बने हुए हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लास्ट राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये राइट कहता है हर कंज्यूमर का ये राइट है, उसका ये अधिकार है कि उसको नॉलेज मिले, उसको पता चले कि कहाँ वो कंप्लेन करवा सकता है, उसको पता चले कि कैसे वो अपने लॉस को रिकवर कर सकता है, कैसे अगर उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो वो अपने आप को इस एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकता है। ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब लिटरेट लोगों के लिए तो बहुत आसान है, उनकी पढ़ाई में ही आ जाता है। आप देखिए 10th के भी एक चैप्टर में आया है और यहाँ पे आपके 12th का भी चैप्टर बन गया है। तो इट मीन्स अगर किसी ने कॉमर्स लिया है तो उसको पता है कि एज अ कंज्यूमर उसके क्या क्या राइट्स है। अगर किसी ने 10th में एसएसटी पढ़ी है तो भी उसको पता है, लेकिन उनका क्या जो इलिटरेट है उनको उनके राइट्स बताने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई। ठीक है, बहुत सारी हम कह सकते हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोगों को रखा गया, एजेंसीज बनाई गई। तो पढ़ते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, देखें जरा ध्यान से। Right to consumer education. According to this right, it is the right of consumer to acquire the knowledge and skills to be informed to customer. It is easier for literate consumers to know their rights and take actions. But this right assures that a literate customer can seek information about the existing acts and agencies
are set up for their protection. यानी अगर कोई इलिटरेट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है और वहां जाके ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें बता दीजिए कि क्या है ये एक्ट, क्या ये एक्ट हमें क्या सेफ्टी देता है, हमें बता दीजिए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has included consumer education in the school curriculum and in various university courses. ये जो कंज्यूमर एजुकेशन है इसको आपके स्कूल के सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कोर्सेज में ऐड किया है। आगे आप जब जब लॉ पढ़ेंगे तो लॉ में ये आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, government is also making use of media to make the consumers aware of their rights and make wise use of their money. मीडिया को भी यूज किया जा रहा है, जागो ग्राहक जागो के फॉर्म में, देखा होगा आपने ऐड, है ना। फिर इसके अलावा यूएनओ ने 2 और राइट्स बताए हैं जो आपके सिलेबस पे नहीं है, हमें पढ़ना है इसको केवल यही तक। कंज्यूमर राइट्स ये इतने, कौन कौन से राइट्स है देखिए, राइट टू सेफ्टी, right to information, right to make choice, right to be heard, right to seek redressal and right to consumer education. right to safety कहता है hazardous goods की सेल से कंज्यूमर को बचाएंगे। right to information कहता है कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करेंगे regarding their rights and duties. right to choice कहता है कि कंज्यूमर्स को फोर्स नहीं कर सकते कि क्या प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, वो अपने हिसाब से फाइनलाइज करेंगे। राइट टू बी हर्ड कहता है कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो रही है तो उसकी बात सुनी जाएगी। सीक रिड्रेसल कहता है उसके लॉस की रिकवरी उसको दी जाएगी। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो एजुकेट हो सके, इससे रिलेटेड नॉलेज ले सके, इंफॉर्मेशन ले सके। आगे देखिए, कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपके लिए। नंबर 1, लेबलिंग अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मेक्स हेल्प द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज। लेबलिंग, अगर प्रोडक्ट पे लेबल लगा दिया है तो कौन सा कंज्यूमर राइट फुलफिल होता है, आपको क्या लगता है? कैन एनीवन टेल मी? प्रोडक्ट पे लेबल लगा दिया तो क्या राइट टू इंफॉर्मेशन फुलफिल होगा यहाँ पे? बिल्कुल, कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर दिया हमने अबाउट द प्रोडक्ट, कंज्यूमर का ये राइट है कि उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट, जागो ग्राहक एडवर्टीजमेंट इज हाईलाइटिंग विच कंज्यूमर राइट। जागो ग्राहक से आप क्या कर रहे हो? कंज्यूमर को क्या कर रहे हो? एजुकेट ही तो कर रहे हो। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को बताया जा रहा है कि उसके क्या क्या राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप लास्ट पार्ट ढूंढे क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट। यहाँ पे लास्ट का सेंटेंस देखते हैं, यही है, स्टेट द राइट व्हिच हिमेश हैज एक्सरसाइज्ड बाय डूइंग सो। हिमेश ने अपना कोई एक राइट एग्जीक्यूट किया है, वहां पे देखते हैं कौन सा है। Himesh, after completing his graduation, started working with a multinational company in Delhi. But due to ill health of his parents, he had to go back to his village. There he noticed that the villagers were illiterate. Sorry, the villagers were literate but ignorant about their rights. Many vegetable vendors were using stones as weights to sell their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having FPO. Villagers did not find anything wrong with these practices. So to create awareness among the villagers, he decided to publish a weekly journal called Jan Jagrati. क्या कर रहा है हिमेश यहाँ पे? विलेजर्स है, लिटरेट तो है, बट उनको पता ही नहीं है उनकी क्या क्या कंज्यूमर राइट्स है ना। वहां पे वेजिटेबल वेंडर्स मिलावट करके चीजें बेच रहे हैं, पत्थर लगा दे रहे हैं अपने कांटे के नीचे और वेट्स एंड मेजर्स में कंज्यूमर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में हिमेश ने कहा कि कंज्यूमर्स को चीटिंग से बचाना पड़ेगा, विलेजर्स को बचाना पड़ेगा। बचाने के लिए उन्होंने, हिमेश ने उनको अवेयर करने के लिए जन जागृति नाम से वीकली जर्नल लिख दिया। आपको बताना है हिमेश ने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया। तो क्या ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन को एक्सरसाइज कर रहा है? ये कंज्यूमर को एजुकेट कर रहा है रिगार्डिंग द राइट्स अवेलेबल फॉर देम। नेक्स्ट, identify the consumer right that has been violated by doctors under the consumer protection act. अब एक ऐसा राइट जो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। Ronit Raj, a marketing manager, is a patient of diabetes for which he takes the medicines regularly. One day on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctors' negligence,
A delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout his life. यानी हैंडीक्रैप हो सकता है ये कि भाई उसका राइट लेग कट हो गया डॉक्टर्स की केयरलेसनेस की वजह से। तो बताइए कंज्यूमर का कौन सा राइट यहाँ पे वॉयलेट हुआ? तो राइट टू सेफ्टी, उसके साथ उसको सेफली उसको ट्रीट नहीं किया गया, है ना। तो बस आपको वही करना है, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है इसको। अब देखिए कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम अभी केवल 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, रेस्ट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, आप इनकी रीडिंग करके रखिएगा, बुक रीडिंग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज है, एज अ कंज्यूमर उसको क्या क्या करना है। नंबर 1, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट ही शुड एक्सरसाइज हिज राइट्स। उसको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए उसके क्या क्या राइट्स है और कैसे कैसे वो अपने राइट्स को यूज कर सकता है। कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज नो अबाउट हिज वेरियस राइट्स एंड अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यही है कि अपने सभी राइट्स के बारे में नॉलेज रखे और उनको टाइम टू टाइम एग्जीक्यूट करे। नंबर 2, कॉशियस कंज्यूमर, यानी अवेयर रहे। ऐसा नहीं दूसरे ने जो कह दिया वही बात मान ली, नो। अवेयरनेस से, अपनी समझ से काम करें, खुद गुड्स की क्वालिटी क्वांटिटी सब चीजें चेक करें और उसके बाद में ही डिसीजन ले वेदर यू वांट टू परचेज द गुड और नॉट। आगे आ जाइए। फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस। इस पॉइंट में 2 बातें लिखी हुई है, कंप्लेन तभी करें जब जरूरी है, प्लस ऐसा ना सोचें कि छोटी सी बात है तो कंप्लेन नहीं करते। यानी कंप्लेन करें अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है तो, और कभी भी बढ़ा चढ़ा के शिकायत ना बताएं। जब हम बुक से रीड करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। नेक्स्ट, क्वालिटी कॉन्शियस रहे। प्रोडक्ट खरीदते टाइम गुड्स की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए खरीदें, क्वालिटी से सेक्रीफाइस ना करें। फिर एडवर्टीजमेंट पे ब्लाइंड बिलीव ना करें, हमेशा कैश मेमो या बिल मांग के परचेज करें, बिना बिल लिए परचेजिंग ना करें। उसके बाद के 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारी कल की क्लास में। आपको आज यहाँ तक पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, यानी कंज्यूमर राइट्स तक की लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपको केवल रीडिंग करनी है। हम कल इसको अच्छे से रीड करेंगे क्लास में और उसके बाद आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।